गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलू नहीं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन। कहो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। देखो ये जो प्रोग्राम है ये शनि देवता महाराज जी के नाम से ये प्रोग्राम हो रहा है। कल शनि जयंती है और आज शनि जयंती आज है, तो शनि महाराज जी की एक कथा छोटी जी 5 मिनट की सुनाने 5-10 मिनट की। और आज बड़ी खुशी की गल है, साढ़े अर्चनियाँ बंदनियाँ पूजनियाँ सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ महाराज जी के महंत जो है राजेंद्र गिरी जी महाराज, उन्हों का भी दर्शन होया है। और वो कहते ना कि स्टेशन वाली गड्डियाँ खड़ियाँ होनियाँ तो स्टेशन हो गया। बाबा जी की कृपा दे नाल संत समागम हरी कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुधार और लक्ष्मी पापी कर भी होए। मैं तो महापुरुषों को दिता था मैक, ये मैनू कहते तुहाडा ही सुनना। बोलो हरे कृष्ण। बड़ी कृपा है, ये पढ़े भी उन्ने ही है और छोटे होंदे उन्ने विच ही रहे। और बड़ी पुरानी इन्हां नाल साडी मित्रता है, बाकबीत है। बाबा जी की बड़ी कृपा है। बंगलौर श्री श्री रविशंकर जी दे भी इन्होंने भी बुलाया हुआ था, मैनू भी बुलाया हुआ था। उत्थे असीं इकट्ठे रहे और बड़ी कृपा हुई। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करो। पहले मैं बोलना, पिछे तुसीं बोलना। असां तां शामा तेरा गुण गाना, कट्टी लेनी जिंदड़ी मजे मजे। असां तां शामा तेरा गुण गाना, कट्टी लेनी जिंदड़ी मजे मजे। मंदा नहीं बोलना गंदा नहीं बोलना, मंदा नहीं बोलना गंदा नहीं बोलना, तकड़ी पकड़ी ने कट नहीं हो तोलना, पकड़ी पकड़ी ने घट नहीं हो तोलना, कट नहीं हो तोलना, घट नहीं हो तोलना। असां तां शामा तेरा ही गुण गाना, कट्टी लेनी जिंदड़ी मजे मजे। असां तां शामा तेरा गुण गाना, कट्टी लेनी जिंदड़ी मजे मजे। बोलो माड़े कमा तो दूर दूर भागना, माड़िया कम्मा तो दूर दूर भागना, मास शराब नू मुंड तोंदे अगना, मास शराब नू मुंड तो ते अगना, मुंड तोंदे अगना, मुंड तो ते अगना। असां तां शामा तेरा ही गुण गाना, कट्टी लेनी जिंदड़ी मजे मजे। असां तां शामा तेरा गुण गाना, कट्टी लेनी जिंदड़ी मजे मजे।
बोलो सारी संगत बोलो। कोई कर चुगली ते कोई कर निंदिया, कोई करे चुगली तो कोई करे निंदिया, कोई कर निंदिया। असां तां शामा तेरा ही गुण गाना, कट्टी लैनी जिंदड़ी मजे मजे। असा दा श्यामा तेरा गुण गाना, कटी लड़ी जिंदड़ी मजे मजे। श्यामा तेरा गुण कहने दी ओ लोकी जो कुछ कहंदे, कहंदे ओ लोकी जो कुछ कहंदे, रब दे प्यारे तां सब कुछ सहंदे, रब दे प्यारे तां सब कुछ सहंदे। असां तां शामा तेरा गुण गाना, कट्टी लैनी जिंदड़ी मजे मजे। असा दा श्यामा तेरा गुण गाना, कटी लड़ी जिंदड़ी मजे मजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असां तां शामा तेरा ही गुण गाना, कट्टी लैनी जिंदड़ी मजे मजे। असा दा श्यामा तेरा गुण गाना, कट लैनी जिंदड़ी मजे मजे। तेरा गुण गाना, कट लैनी जिंदड़ी मजे मजे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि असां तां शामा तेरा ही गुण गाना, कट्टी लैनी जिंदड़ी मजे मजे। असा दा श्यामा तेरा गुण गाना, कट लड़ी जिंदड़ी मजे मजे। असा दा श्यामा तेरा गुण जिंदड़ी मजे मजे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की। देखो एक बार दी गल है, नीलगिरी पर्वत के उपर काग बसुंड जी श्री राम कथा कर रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। तो उस वक्त माता सती जी जो थे राजा दक्ष के यज्ञ में, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। भगवान शंकर की निंदा नहीं सुन सके थे। उसके बाद भगवान शंकर ने क्या किया, हंस का रूप बनाया। बोलो हरे कृष्ण। हंस बनकर के नीलगिरी पर्वत के ऊपर, जहां पर काग बसुंड जी श्री राम कथा कर रहे थे, वहां चले गए। खग जाने खग ही की भाषा। शिव शंकर भगवान नीलगिरी पर्वत के ऊपर हंस बन करके काग बसुंड जी के मुखारबिंद से राम कथा सुन रहे थे।
और उस कथा में पक्षी पक्षी जाते थे, क्योंकि पक्षियों की भाषा को पक्षी ही समझ सकते हैं। तो जिनको हम जटायु कहते हैं, जिसने माता सीता जी के कारण रावण के साथ युद्ध किया था और शहीद हो गए थे, जटायु पक्षी, वो भी कागभूषुंड जी की सभा में जाकर के श्री राम कथा सुनते थे। बोलो हरे कृष्ण। माड़ा मोटा औखे सौखे होकर कह ही दिया करो हरे कृष्ण। देखो हूँ कि वोटा की भी वोटा मंगे करते ना, वोटा वाले ही है, ये तो केवल परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम है। तो परमात्मा ने तो सारे मानते, सब दुनिया मानती, चाहे वो कोई भी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई पार्टी है, कोई भी जाति है, रब तो सारियां दा ही है, सारियां जीवां दा इक्को ही दाता परमेश्वर। तो साध संगत जियो, जटायु पक्षी भी उस कथा में बैठे थे। तो राम कथा पहले निकला है कि त्रेता युग में भगवान नारायण खुद राजा दशरथ के कार्य में पधार रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। ये बात सुनी जटायु जी ने और पक्षियों ने भी सुनी। तो जटायु के मन में बड़ी इच्छा थी कि जब भगवान का अवतार होगा तो मैं दर्शन करूंगा। हे ठाकुर जी, मेरी उम्र थोड़ी होर बढ़ा दो, ताकि जे मैं मर भी गया तो मैनू भगवान के दर्शन का फायदा लाभ नहीं मिलेगा। समा बीतता गया। एक बार देवतियां का और दैत्यां का युद्ध हो गया। देवते हार गए, दैत्य लोग जीत गए। देवते पहाड़ों के कंदरों में छुप गए, डरदे। बोलो जय श्री कृष्ण। देवत्या ने एक बार नारद जी से कहा कि साडा ये जड़ा कष्ट है कद तक मिटूगा, कितना होएगा, साडा खोया होया राज सानू वापस कितना मिलेगा। तो नारद जी ने एक जुगती दसी कि अयोध्यापुरी दे विच राजा दशरथ जी है। बोलो हरे कृष्ण। दशरथ, जिनका रथ 10 दिशों में निर्भय होकर के जाएगा, उनको कोई भी मार सकता नहीं, कोई जीत सकता नहीं युद्ध में। रघुवंश में कि अगर आप राजा दशरथ जी को आमंत्रित करो युद्ध के लिए तो वो आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। तो देवताओं ने ऐसा ही किया। राजा दशरथ के पास गए देवते और कहा कि आप हमारी हेल्प करो, हमें खोया हुआ राज्य वापस दिलाओ। तो राजा दशरथ जी देवताओं के आमंत्रण पर, उनके निमंत्रण पर स्वर्गलोक में आए। बोलो जय श्री कृष्ण। और राजा दशरथ जी ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। दैत्य हार गए, देवता जीत गए। उनका खोया हुआ राज उनको वापस मिल गया। देवते बड़े प्रसन्न हुए।
देवताओं ने राजा दशरथ को कहा कि तुसी हुण छेती ना करियो जाने दी, स्वर्ग लोक विच बहुत जगह है जो देखण वाली है, दर्शनी स्थल है, देख के जाओ स्वर्ग लोक। राजा दशरथ जी सब कुछ देखते देखते वापस आए तो इंद्र जो स्वर्ग का राजा, उसने पूछा राजन आप क्या क्या देखा? उन्होंने सब कुछ दस्या कि स्वर्ग लोग जो जो देखने वाली चीज़ें मैं देख आया। कहते तुसी ग्रह भी देखे? कहते ग्रह नहीं देखे। कहते 9 ही ग्रह जहाँ स्वर्ग लोक में रहते हैं, ब्रह्मा मरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भौम सुत बदच गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सारे ग्रह स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, ग्रहों को भी दर्शन करे हो। उन्होंने कहा ठीक है। राजा दशरथ सारे ग्रहों के दर्शन किए, पर जब शनि देव के दर्शन किए तो शनि देव ने राजा दशरथ की तरफ से मुंह घुमा लिया, दूसरी तरफ कर लिया। राजा दशरथ जी बड़े नाराज होए, कहते किसी दे घर कोई आवे तो बई वो पानी धानी पुछदा, चाह पानी पिलांदा, बिठालदा। ते शनि देव ने तो सानू देख के मूँह ही दूए पासे नूं कर लिया भी असीं उन्हां दे घर गए तो शनि देव दे घर गए तो शनि देव ने सानू पुछया कि इच्छा भी नहीं, जिदा असीं किसी नूं कहंदे असीं आए तो सानू चाह दा घुट भी नहीं पिलाया। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलिया कर हरे कृष्णा। तो सुन जी, कहने लगे भाई शनि देवता ते कुछ मन बिच ऐसा आया, लेकिन शनि देवता दी असली लीला को नहीं समझ सके राजन। जब फिर आए इंद्र ने पूछा क्या क्या देखा? उन्हें कहा महाराज सारे ग्रह देखे, पर शनि देव के पास गए, उनके घर में गए, उन्होंने साढ़े नाल बातचीत भी नहीं की, पाड़े पास मुंह घुमा लिया। इंद्र ने शनि देव महाराज को पूछा कि आपने दूसरे पासे मुंह क्यों घुमाया, क्या कारण था? कहते देखो महाराज जी ऐसी गल है, मैं जान के नहीं घुमाया। राजा दशरथ जी, मैं कहा कि अगर राजा दशरथ पर मेरी कोई क्रूर दृष्टि ना पड़ जाए, ऐसा ना हो स्वर्ग लोक से शनि की दृष्टि पड़ने से राजा दशरथ स्वर्ग लोक से गिर जाए। मैं तो इस करके लिए उधर मुंह किया। कहने लगे राजा दशरथ पता लग गया, कहते नहीं मैं नहीं गिरता। कहते भेज जाओ, जब भेर गए, जब शनि देव ने देखा तो राजा दशरथ एकदम स्वर्ग लोक से पतन हो गया, नीचे आ गए। नीचे आ रहे थे हला अधवाटे ही थे, इन्हें चिन्ह जटाऊ पक्षी भी उड़दा उड़दा आ रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण, बार बार बोले करो ना, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। कहने लगे जटाऊ ने देखा कि मैं कथा भी सुना था कि यही वो राजा दशरथ है जिनके घर में भगवान आने वाले हैं, इनके घर में नारायण का अवतार हो रहा है। और जटाऊ जी ने उनको अपनी पीठ पर आंदे आंदे बोझ लिया, पीठ पर बैठा ले और
उड़दे उड़दे लेके अयोध्या च आ गया। राजा दशरथ जी ने जटाऊ पक्षी का बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद किया कि जान ते बद के कोई चीज़ नहीं हुंदी, तैं तां मेरी जान बचा ली। मैं मर गया था, ऊपर ते आकाश ते डिग रहा था नीचे। मैं हे जटाऊ पक्षी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप खुद कहो। मैं जो आपको अच्छी चीज़ है मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जटाऊ पक्षी ने कहा पहले ये बताओ दोगे सही? कहने लगे बिल्कुल देंगे। कहने लगे मैंने कथा में सुना था कि आपके घर में भगवान का अवतार हो रहा है। बोलो हरे कृष्णा। जेड़ा बड़ा बड़ा मुंडा होना तोड़ा और विष्णु अवतार है, बस मैनू उही दे दो, मैं उन्होंने अपने बेटे के समान समझूंगा। राजा दशरथ जी ने कहा तुसी कहंदे हो भी तुहाडे 4 बालक होने हैं और नारायण अवतार होना है, साडे दा है परमात्मा की कोई कृपा नहीं हुई, साडे घर कोई बालक नहीं है। तो जब होगा तब मैं वादा करता हूँ वो मेरा नहीं होगा, वो आपके होगा। चाहे नारायण का अवतार ही है, वो हम आपको रघु कुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। बोलो हरे कृष्णा। सारे कहो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो साध संगत जी जटाऊ पक्षी चले गए। आता आता कुछ समय के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग के अंत में राजा दशरथ के घर में 4 रूपों में प्रभु ने अवतार लिया। उस समय चैत महीना था और ये बसंत रुत थी, दोपहर का समय था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। बोलो हरे कृष्ण। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं को श्री राम नवमी कहते हैं, आज भी राम नवमी कहते हैं। उस दिन भगवान ने अयोध्या में माता कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप दर्शन दिया। सामने प्रकट हो गए भगवान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु खरा। जेड़े लोग सत सनातन हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं वो कहते हैं हम उस राम का भजन नहीं करते हैं जो राजा दशरथ का बेटा है। लेकिन उन्होंने लोगों को गुरु नहीं मिले समझाने वाला कि राम जी का तो जन्म होया ही नहीं। वो तो क्या लिखा है, कह पे प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए थे और उस वेले चतुर्भुज था भगवान का। बोलो हरे कृष्णा। ना भगवान राम की मृत्यु हुई, वो आप तो गए, सारी विद्या को ही साथ ले गए थे। बोलो हरे कृष्णा। तो देवी देवता सब दौड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। माता ने कहा कि प्रभु आपका जे रूप चतुर्भुज है तो आप कहते हैं कि आप मनुष्य शत्रुपा थे, पिछले जन्म में आपने
मांग की थी कि आप जैसा बेटा चाहिए, तो मैंने कहा था आप सरस दत्त खोजूं जाई, निपतब तन हूँ मैं आई। भाई मेरे जैसा तो हो कोई संसार में नहीं है, मैं खुद ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो भगवान बोले मैं आपका बेटा हूं। माता कौशल्या ने कहा प्रभु क्या कहते हो, आपको कौन कहेगा मेरा बेटा। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजो तात जय रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, जय सुख परम अनुपा। क्या कहते हैं कि महाराज चतुर्भुज रूप को त्याग करो, तजो तात जय रूपा, की जो शिशु लीला बाल लीला करो आप। और जब माता के वचन सुने तो भगवान ने कहा अच्छा माता, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर रूपा, ये चारे ते जगावे हरि पद पावे, देना परे भव पूपा। जब ये वचन सुना तो भगवान ने चतुर्भुज का त्याग किया, निक्के जय बन गए, छोटे जय। माँ कौशल्या की गोद में रोने लगे। बोलो हरे कृष्ण। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म के। रामायण पढ़ो, उसमें यही लिखा है कि भगवान को माता कौशल्या ने कहा कि इस रूप का त्याग करके छोटे रूप में आओ। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोल दिया करो हरे कृष्ण। ये तो संगतां बहुत ही चंगियां। ये समा भी भगवान की कृपा नाल ये भगतां ने सानू बड़े चिरां ते किया होया था। और अज मैं जाना भी कई जगह था। अज मैं वो रास्ते खराई पिंड आया, उत्थे संतोषी माता का मंदिर है, उत्थे भी कीर्तन करके आया। और तो साध संगत जी, जटाऊ पक्षी ने देखा देवते आ रहे ऊपर से, फूल बरसा रहे। देवते ने स्तुति की भगवान की। तो जटाऊ पूछने लगे ये देवता कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कहने लगे आपको नहीं मालूम, भगवान का अवतार हुआ है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतभूतानां अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जुग जुग में अवतार लेकर के आते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। बीपी सब सुनता बोलो। एक मिनट साज बंद करो, उसे बोलो बना। माता भैना तो बहुत गानी मैं तो सीखिया बाहे। बोलो कभी राम बन के कभी श्याम, कभी राम बन के कभी कभी रामचंद्र बन आना, कभी रामचंद्र बन आना। धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना हरि जी चले आना। कभी
राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। बंसी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बंसी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना हरि जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कई लोग कहते हैं कि असी तो निराकार को ही मानते हैं, साकार को नहीं मानते। क्या आप ये मानते हैं कि हमारे वंश कहाँ से चला है? हमारे दादाजी थे, मानते हैं ना कि पिताजी भी थे, तो भगवान भी है, भगवान से चले संसार। बिना माता बिना पिता बिना दादा परदादा के बगैर थोड़ी तुसी आए। और ऐसे ही ये सृष्टि भगवान से ही पैदा हुई है। सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाया वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सारे संसार को पैदा करने वाला है, कारण भगवान है। और विश्वोत्पत्ति आदि हेतु ताप त्रय विनाशाय, तीनों ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघ्न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। तीनों ताप दूर करने वाले भगवान नारायण है, भगवान श्याम सुंदर है, भगवान शंकर है। बोलो हरे कृष्ण। भगवान एक ही है, चाहे उनको शिव कह लो चाहे उनको नारायण कह लो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ये नहीं बात कि ये विष्णु भक्त है, ये शिव भक्त है, ये एक ही है, तीन नहीं है, तीनों में एक ही है। तीन होते भी एक है, एक होते भी अनेक है। बोलो हरे कृष्ण। हमारा हिंदू सनातन धर्म जो कहता है, ठाकुर जी वेद पुराण भी यही कहते हैं। सारे बोलो, कह दिया करो अन्नी भी क्या आती हो गई। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिस कंपनी का एजेंट आंदा अपनी कंपनी का माल तो बेचता ही है ना, फिर अपने माल की मशहूरी करता और फिर गाहक वो पर लट्टू हो जाते हैं। तो जेड़े संत महात्मा होंगे ये भगवान की कंपनी के एजेंट होंगे। ये भगवान दियां गल्लां सुना सुना के भगवान के तरफ जीवन को लट्टू कर देंगे हैं, भगवान वालों भेजते, भगवान की तरफ जीवन का ख्याल करा देंगे। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उसके बाद महाराज जटाऊ जी आए, सरजू नदी के किनारे बैठे, और क्योंकि उस समय के पक्षियों का रूप मतलब आकार भी बड़ा होता था, आदमी का आकार भी बड़ा होता था। और जटाऊ पक्षी के आने की खबर पहुंची राजा दशरथ को। राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र को पालने में पल डाल करके जटाऊ जी के आगे सौंप दिया। लो महाराज तोड़ी वस्तु है, तोड़ी चीज है, लो। जटाऊ बहुत खुश हो रहे, कहने लगे वाकई रघुवंशी जो है अपने वचन के पूरे पक्के हैं, पर बात यह है कि हम ठहरे पक्षी, हमारा कोई घर नहीं दर नहीं, हम वृक्षों पर रहते हैं और हम इनको कहाँ ले जाएंगे। और
ऐसे है, आपने ये समझना कि ये जटाऊ का ही बेटा है राम, और अब मेरे पास अमानत है। तो साथ संगत जी, मैं जब मेरी इच्छा होएगी मैं आगे दर्शन कर लिया करूंगा। तो साथ संगत जी, जटाऊ पक्षी ठाकुर जी के दर्शन करते रहे। और जब भगवान को वनवास हुआ, माता सीता जी का हरण हुआ, तो रावण लेकर के जा रहा था। तो उस समय माता सीता बरलाप करती जा रही थी, कर बरलाप चढ़ी रथी ऊपर, राम राम लिवलाई। अगर कोई इस वन में जोधा होवे तो मुझको लियो छड़ाई। तो जटाऊ ने पूछा कि किस राजा की बेटी है, किस राजा की बहू है, पति का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा, राजा जनक की पुत्री हूँ, दशरथ की बहू हूँ, मेरे पति का नाम श्री राम है। इतने के वचन सुने खगपत ने, रथ को लिया अटकाई, मार मार चुंज लगा युद्ध होने, शाम घटा चढ़ आई। अग्नि दे बाण मारे रावण ने, पंख दिए जलाई। इतनी को शीश दियो माता सीता, मेरे प्राण रहन घट माही। जब आनगे रघुनंदन गोस्वामी, मैं उनको कथा सुनाऊंगा। फिर उनके दर्शन करके ही मेरे प्राण निकले। क्योंकि कहते हैं कि बेटे के गोद में पिता का सिर होवे तो उस समय उसका शरीर छूटे। दूसरा बात कि राम जी के दर्शन करके मेरा शरीर छूटे, क्योंकि राम जी तो परमात्मा है, एक तरह मैंने उनको अपना बेटा भी माना हुआ है। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार भगवान की कृपा हुई। जब भगवान राम आए तो महाराज जटाऊ को अपनी गोद में उठाया, अपनी आंखों से जल धारा बगाई। जटाऊ ने माता सीता की सारी खबर सुनाई। और वो कितना जटाऊ भागा वाला था कि दशरथ पिता को वो समा नहीं मिला जो समा जटाऊ को मिला, कि राम की गोद में उनके प्राण निकले, भगवान की गोद में, और अपने हाथों से भगवान ने उनका संस्कार किया। हमारे पक्षियों में भी बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के, जैसे गरुड़ जी है, कागभूषण जी है, और अनेका पक्षी पशु भी भगवान के भक्त हुए। बोलो हरे कृष्णा। तो शनि जयंती पर ये राम कथा सुनाई है, और सबको शनि जयंती की बधाई होवे। ठाकुर जी कृपा करें, बंके बिहारी कृपा करें, और फिर समय ऐसा मिला तो फिर आवांगे। भगवान की कृपा। एडूगा हड़ पिंड में पहली बारी आया, उदा बिजड़ तो ऐसा नंगे तो कई बारी आ, उदा बिजड़ भी सत्संग किया। और बाबा बालक नाथ जी दे तो मैं पहला तो ही आंदा, बचपन का ही पैदल आते रहे, संग लगे आते रहे, बाबा जी की कृपा रही। और हुण भी जब भी असी आते तो बाबा जी के नमस्कार करते हैं। तो संतां नूं मैं फरवरी महीने निमंत्रण भेजदा हुन्ना। एक बारी तो आए थे, तो हुण भी कृपा करे करनगे। बोलो जय श्री कृष्ण, सारे बोलो। और तुहाडी संगतां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है। ये पंडित जी का बहुत बहुत धन्नवाद है जिन्होंने सानूं बुलाया। और मैं हुण 3 जगह होर जाना उन्ने जिले विच ही। एक त्यूड़ी पिंड जाना, दूजा पूबोवाल पिंड जाना, तीजा बड़ेड़ा पिंड जाना। और हुण मैं संगतां दी आग्ञा लेनी है। और आप जी नूं बेनती है कि हर सगराम हर एकादशी नूं डेरे सत्संग हुंदा है। हुण एकादशी आएगी निर्जला 31 तरीक नूं, ते फिर 14 तरीक दी फिर एकादशी, 15 दी सगरांद है।
ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਗਤਗਣ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੇ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਸੂੰਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, 14, 15 2 दिन, और हर संग्रांद हरि काशी सत्संग होता है। जय श्री कृष्ण। बंके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकट तेरे शीस पे सोए, शीश पे सोए, प्यारी प्यारी बनसरी मेरा मन मोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारे जाऊं, एक छवि बलिहारे जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों का दर्शन पाऊं, चरणों का दर्शन पाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, हम सबके प्रतिपाल आप हो, हम सबके प्रतिपाल आप हो, शीश नवाऊं, के चरणों में शीश नवाऊं, बंके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बंके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जो मेरे कृष्ण जी की आरती गावे, जो मेरे कृष्ण जी की आरती गावे, सेगा बैकुंठ प्रेम सुख पावे, सदा में कुंठ पर सुख पावे, कृष्ण जी के चरणों में शीश झुकाऊं, कृष्ण जी के चरणों में शीश झुकाऊं, बंके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बंके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तुझे अपना बनाऊं, श्याम सुंदर तेरे अपना बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतों की, शनिदेव महाराज की जय, हरि भक्तों की, सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ महाराज की, जगदियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जो बोले सो निर्भय सनातन धर्म की, जय कारा वीर बजरंगी हर हर महादेव।